हेलो दोस्तों, आप सभी का नेशनल लेवल इंग्लिश में बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे टैकल किया जाता है। आप भी अभी जो इम्पोर्टेंट पिलर हैं इंग्लिश सीखने की जो रीडिंग है, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, जैसे वोकैब्युलरी और सेंटेंस वे में समझने में भी आपको दिक्कतें आ रही होंगी। तो आज हम उसी को देखेंगे कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस सीरीज़ को फ़ॉलो करते हैं कि कैसे इंग्लिश सीखना है, कोई इसको फ़ॉलो करते हैं, तो आप दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इंग्लिश ज़रूर सीख जाएँगे, ज़रूर पढ़ पाएँगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पेशेज है माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी पर। इससे आप उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे, उससे इंस्पायर भी हो सकते हैं और हम आप साथ ही साथ इंग्लिश भी सीख जाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र Damodar Das Modi, the 14th and the current Prime Minister of India, is one of the most prominent and influential political leaders in contemporary India। यहाँ पर इसका मतलब है नरेंद्र दास मोदी, जो कि भारत के 14वें और करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। वे वैसे तो भारत में बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल और प्रोमिनेंट लीडर हैं, लेकिन नरेंद्र दास मोदी उसमें से एक है। Born on 17 September 1951 नगर ईस्ट स्मॉल टाउन इन गुजरात की बिलोंग टू अ हम्बल फैमिली। बोर्न यहाँ पर पास्ट टेस हैं, जो कि वो उनका जन्म हो चुका है, वो प्रेजेंट में नहीं है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 में वडनगर में हुआ, जो कि स्मॉल टाउन है गुजरात में। ही बिलोंग टू अ हम्बल फैमिली। ही बिलोंग मतलब पास्ट टेंस है, उनका संबंध था हम्बल फैमिली थे, मतलब ज़्यादा बहुत ही गरीब फैमिली की थे। अमीर नहीं थे, मिडिल क्लास भी नहीं थे, गरीब फैमिली थे। हिज फादर वाज अ टी सेलर। वाज का मतलब यहाँ था, हिज फादर वाज टी सेलर, मतलब उसके क्या जो पिताजी थे वो चाय बेचते थे। एंड यंग मोदी हेल्प्ड हिम एट द रेलवे स्टेशन। एंड का मतलब और होता है एंड यंग मोदी, जो युवा मोदी थे, हेल्प्ड मतलब यहाँ पर पास्ट टेंस है, मतलब हेल्प किया। जो युवा मोदी थे वे उनके पिता की हेल्प किए रेलवे स्टेशन में। A story that has inspired millions across the nation। हैज मतलब चुका है, यहाँ पर आई ये कहानी जो मिलियंस को, जो लाखों को इंस्पायर कर चुकी है, देश में प्रेरित कर चुकी है। डिस्पाइट इकोनॉमिक हार्डशिप, मोदी showed remarkable determination and a yearly interest in social work and a national service। डिस्पाइट इकोनॉमिक हार्डशिप, इकोनॉमिक जो दिक्कतें हैं उनके बावजूद मोदी शोड, डिस्पाइट मतलब बावजूद होता है, बावजूद इकोनॉमिक दिक्कतें, आर्थिक स्थिति के बावजूद मोदी शोड मतलब ये पास्ट टेंस है। शोड दिखाया रिमार्केबल, बहुत अच्छा डिटर्मिनेशन एंड ईयरली इंटरेस्ट इन सोशल वर्क एंड नेशनल सर्विस, मतलब उनका शुरू से ही सामाजिक काम में, सामाजिक सेवा में और देश के सेवा में इंटरेस्ट था। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, मोदी बिकेम एसोसिएटेड विद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, a cultural and nationalist organization। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन मतलब अपना एजुकेशन, अपनी शिक्षा को पूरा करने के पश्चात मोदी बिकेम मतलब एसोसिएटेड विद राष्ट्रीय सेवा संघ। अपना शिक्षा पूरा करने के बाद मोदी एसोसिएटेड हो गए, जुड़ गए राष्ट्रीय सेवा सेवक संघ, जो कि कल्चरल जो सभ्यता पर फोकस करता है और एक नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। थ्रू हिज वर्क एंड विद आरएसएस ही डेवलप्ड, आप अपने अ, काम करने के द्वारा आरएसएस के साथ ही डेवलप्ड लीडरशिप क्वालिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। अपने आरएसएस के अपने आरएसएस के साथ काम करने के दौरान उन्होंने लीडरशिप क्वालिटीज मतलब लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप किया, क्योंकि लीडर्स में भी कुछ क्वालिटी होती है, वो उन्होंने उसको डेवलप किया। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना चाहिए उसका स्किल्स
डेवलप किया कि कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और डिसिप्लिन द वे ऑफ लाइफ। मतलब उनका डिसिप्लिन रहा है, इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में सोना है, इतने टाइम में उठना है। काम करने का तरीका आप भी सुने होंगे कि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, योगा पर ध्यान देते हैं, उनका शरीर आज भी बहुत अच्छा है, युवा जैसे आज। और युवा से बेहतर है, क्योंकि युवाओं को भी अब आजकल हार्ट अटैक आ जा रहा है। दैट लेटर सेप्ड हिज पॉलिटिकल करियर। जो इनकी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, लीडरशिप क्वालिटी है, उन्हें बहुत अहम रोल प्ले किया उनके जो करियर में, जो उनकी जीवनी में। तो तब उन वो जाकर सीएम बने। हाँ, फिर अभी पीएम भी हैं। इन 1980 he joined the भारतीय जनता पार्टी and gradually rose through its rank। 1980 में ही ज्वाइन, मतलब ये फास्ट है, उन्होंने ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी को। फिर ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे होता है, धीरे। रोज मतलब ये पास्ट है, राइज रोज, राइज रीजन। ग्रेजुअली धीरे से राइज किया इन्होंने, उठे, ऊपर गए रैंकिंग में, क्योंकि उन एफिशिएंसी थी, कमिटमेंट था, उनका दृढ़ निश्चय था, और एबिलिटी भी थी कि कनेक्ट हो सके मासेस के साथ, मासेस के साथ जुड़ सके। क्योंकि आज भी देखे थे उनके, उन्होंने बहुत सारी योजना मासेस के लिए तैयार किया है। तो आज इसको आप और भी पढ़िए, अपने से पढ़िए, और भी अच्छे से समझ में आएगी आपको। इन 2001 नरेंद्र मोदी बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। 2001 में नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बन गए, सीएम बन गए गुजरात के। बिकेम मतलब बने, बिकेम ये होता है, ये पास्ट टेंस है। इस टेन्योर वाज मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। इसका जो उनका कार्यकाल था वह मार्क्ड, मतलब चिन्हित हो गया, उजागर हो गया। किसके द्वारा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो औद्योगिक विकास है, गवर्नेंस है, प्रशासन रिफॉर्म है, उनके उनके कारण है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेल, एनर्जी प्रोजेक्ट पर उन पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस था। गुजरात इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली अंडर हिज लीडरशिप। जो गुजरात का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ जब नरेंद्र मोदी उनके सीएम थे। यहाँ पर इम्प्रूव्ड मतलब ये पास्ट टेंस है, इम्प्रूव्ड, बहुत अच्छा हुआ। अर्निंग हिम रेपुटेशन एज ए डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडर। और उन्होंने एक रेपुटेशन भी पाया, कमाया इसके द्वारा कि, और उन्हें लोगों डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडर कहा जाने लगा उनको। आज भी हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं लोग, केरला मॉडल, गुजरात मॉडल, तो गुजरात मॉडल भी बात करते हैं। हाउएवर हिज टाइम एज ए चीफ मिनिस्टर आल्सो फेस्ड क्रिटिसिज्म आर्टिकल। हाउएवर मतलब हालांकि उनका जो टेन्योर और कार्यकाल था वो आल्सो फेस्ड क्रिटिसिज्म, आलोचना फेस किया उसने। फेस्ड मतलब ये पास्ट टेंस है, उन्होंने फेस किया, सामना करना पड़ा। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, पार्टिकुलरली मतलब जो इस रिगार्डिंग द 2000 तो गुजरात राइट्स, स्पेशली इस पर बहुत ज़्यादा अ, आलोचना फेस करना पड़ा उन्हें। 2002 की जो गुजरात दंगा है, गुजरात राइट्स, आप भी उसको सुने होंगे, उसके उन्होंने उन्होंने बहुत सामना किया आलोचना का, विच जो बहुत डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल अटेंशन जिसने ड्रॉ किया, खींचा। डोमेस्टिक जो घरेलू आलोचना है, और इंटरनेशनल आलोचना, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना, उन पर सैंक्शन भी लगाया गया, हमें यूएस ने लगाया था। बाद में जब प्रधानमंत्री ने तो हटा दिया। डिस्पाइट द कंट्रोवर्सी, इनके इन विवादों के बावजूद भी मोदी मैनेज्ड टू मेंटेन पॉपुलर सपोर्ट इन द स्टेट वन सक्सेसिव विथ लार्ज मैंडेट। इस कंट्रोवर्सी के बावजूद भी उन्होंने मैनेज किया, पॉपुलर सपोर्ट उनका था, और वो चुनाव पर चुनाव जीतते गए। मोदी मैनेज्ड मतलब मैनेज्ड मतलब मैनेज मतलब होता है सक्सेसफुल हुए। मैनेज्ड सक्सेसफुल हुए मेंटेन करने में अपने पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉपुलर सपोर्ट मेंटेन करने में मुझे जो सफल हुए। और उसके बाद उन्होंने कई बार इलेक्शन जीता स्टेट्स में। इन 2014 मोदी लीड
द बीजेपी टू हिस्टोरिक विक्ट्री इन लोकसभा इलेक्शन, सिक्योरिंग अ क्लियर मेजोरिटी, द फर्स्ट टाइम अ सिंगल पार्टी हैड डन सो इन 3 डिकेड। 2014 में मोदी ने अपने पार्टी को लीड किया और बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक अम, जीत दिलाई लोकसभा इलेक्शन में। क्लियर मेजोरिटी मिला उनको, जैसे 272 सीट मिला था, जो कि फर्स्ट टाइम मिला था 3 डिकेड। उससे पहले कोalition की सरकार थी, अलायंस की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। His campaign was centered on themes like development, governance, nationalism and a promise of न्यू इंडिया। जो उनका कैंपेन, जो चुनावी उनका कैंपेन था, वो कुछ कुछ लोग पर ज़्यादा फोकस था उनका, जैसे डेवलपमेंट विकास पर, गवर्नेंस प्रशासन पर, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद पर, और प्रॉमिस ऑफ न्यू इंडिया नया भारत। आफ्टर assuming office as a prime minister, he has launched several major initiatives such as Make in India, Digital India। और जब वो लॉन्च उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए, एफर्ट्स लॉन्च किए, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, स्किल इंडिया मिशन। और जब उन अज्यूम करने के बाद, कार्यकाल संभालने के बाद उन्होंने इस सबको लॉन्च किए। दिस स्कीम्स एम्ड टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। और इनका एम था, लक्ष्य था इकोनॉमिक ग्रोथ को ऊंचा करना, उठाना, बूस्ट करना, प्रमोट इनोवेशन, जो नवाचार है उनको प्रमोट करना, यहाँ क्लीननेस क्लीननेस सफाई को प्रमोट करना, और एम्पावर सिटीजन्स, और सिटीजन का सशक्तिकरण एम्पावर करना एजुकेशन के द्वारा, हेल्थ के द्वारा, जॉब्स के द्वारा, और फाइनेंशियल इंक्लूजन के द्वारा। मोदी's foreign policy has been marked by active diplomacy and the effort to enhance India's global standing। उनका जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, उनमें कई अच्छे रहे हैं, जैसे एक्टिव डिप्लोमेसी पहले से मतलब लीडरशिप क्वालिटी है उनकी डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी में। जैसे बहुत चीज़ में हमने देखा, ऐसे यूक्रेन क्राइसिस क्राइसिस में देखते हैं, वेस्ट एशिया जो हमास और इसराइल क्राइसिस में भी देखते हैं। पैसिव डिप्लोमेसी नहीं है, एक्टिव डिप्लोमेसी है। और उन्होंने एफर्ट्स किए हैं ताकि भारत की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसको इन्हांस कर सके, इम्प्रूव कर सकें। ही हैज़ स्ट्रेंथन द टाइज विद द मेजर पावर सच एज यूएस, जापान, यूरोपियन नेशन। उन्होंने टाइज है, जो संबंध है बड़े बड़े पावर से, जैसे यू है, यूरोप है, जापान है, यूएस है, उनके साथ मजबूत टाइज किया है, संबंध किया है। वाइल आल्सो इम्प्रूविंग रिलेशन विद नेबरिंग कंट्री। उन्होंने मेजर पावर के साथ तो संबंध स्ट्रॉन्ग किए हैं, मजबूत किए हैं, और अपने जो संबंध है नेबर्स के, हमारे पड़ोसी के साथ, उनके साथ भी सुधारे हैं। अंडर इज लीडरशिप इंडिया हैज टेकन फर्म डिसीजन और इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। उनकी लीडरशिप के अंदर में भारत ने बहुत मजबूत निर्णय लिए हैं, जैसे जैसे नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उन पर। और उसके दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया है टेररिज्म के खिलाफ। एंड डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, जो आधुनिकरण है राज्य रक्षा के, उन पर भी उनका फोकस रहा है। डोमेस्टिकली मोदी's गवर्नमेंट has introduced as landmark measures such as good in the services tax, demonetization of high value currency notes in 2016, various welfare scheme for farmers, women and the poor। और घरेलू तौर पर मोदी गवर्नमेंट ने कई लैंडमार्क मेजर्स लेके लिए हैं, एफर्ट्स किए हैं, जैसे गुड एंड सर्विसेज टैक्स, आप भी जानते हैं इसके बारे में, मैं भी अभी। और उसका रेट और भी घटा दिया है, तो टैक्स कम कर दिया गया है, तो और भी बहुत चीज़ें सस्ते हो गए हैं। डिमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी, जो बड़े बड़े नोट्स है, हज़ारों 500, उनके बंद हो गए थे आधी रात को 2016 में। वेरियस वेलफेयर मेजर्स फॉर फार्मर्स, बहुत सारे और वेलफेयर मेजर्स हैं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, और पुअर जो गरीब है। इस विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत रिफ्लेक्ट्स इस डिजायर टू मेक इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन हब। जो इनका विजन है, दृष्टिकोण है देश के लिए, आत्मनिर्भर भारत है,
आत्मनिर्भर भारत अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है देश में। तो ये बहुत चीज़ों को दर्शाता है कि उनको विश्वास है या उनका कमिटमेंट है कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, जैसे चाइना है ना वैसे। और इनोवेशन भी हब भी बनाना है, जैसे यूएस में आप व्हाट्सएप, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट दुनिया भर की कंपनी देखते हैं, तो ऐसे भारत में भी हो, भारत के भी अपनी कंपनी हो। इन 2019, मोदी was re-elected with an even larger mandate, reflecting his जो 2019 में उनका री-इलेक्शन हुआ, एक बार और फिर से चुने गए। वास मतलब यहाँ पर वास का, और जो री-इलेक्टेड है ना वो पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट टेंस में है। तो चुना गया हो, वो चुना गया हो, उनका चुनाव हुआ। बड़ा मैंडेट था, बड़ा मेजोरिटी से 2014 में मिला 272। इस बार 300 से ज़्यादा सीट मिला उनको, रिफ्लेक्टिंग हिज इमेंस पॉपुलैरिटी एंड ट्रस्ट पीपल फेस्ड हिम इन। जो जिसने दिखाया कि हाँ वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और पीपल उन पर विश्वास करते हैं। हिज सेकंड टर्म हैज बीन सीन मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज चेंजेस। उनका जो सेकंड टर्म है, जो दूसरा कार्यकाल है, उन्होंने बहुत सारे ना संवैधानिक एंड पॉलिसी चेंजेस देखे हैं, जैसे कि सच एब्रोगेशन ऑफ 317 जम्मू एंड कश्मीर एंड सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट एंड कंटिन्यूड। उसमें एक है एब्रोगेशन हुआ, जिसे 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया। फिर उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें भी बहुत ज़्यादा है। और उनका दूसरे सेकंड में फोकस जारी रहा, जैसे फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल गवर्नेंस। जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, रेल, आप भी सुने होंगे या देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा भी रोड्स और रेल और एयरपोर्ट पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे सागर माला गवर्नमेंट चालू किया है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, या जो पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा रोड्स का निर्माण हुआ है। या सोलिड इंडिया रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 pandemic, emphasizing the self-reliance and vaccination on a massive scale। उन्होंने लीड किया, लीडरशिप क्वालिटी दिखाई स्कोया कोरोना वायरस के दौरान। उसके द्वारा उन्होंने प्राथमिकता दी सेल्फ रिलायंस को, आत्मनिर्भर भारत को। और वैक्सीनेशन ड्राइव भी हमने देखा उस दौरान, बहुत ज़्यादा स्केल करोड़ों वैक्सीन बनाए गए, एक्सपोर्ट भी किए गए। नरेंद्र मोदी also known for his powerful poetry, जाना जाता है नरेंद्र मोदी यहाँ पर, जैसा कि वहाँ पर देखे हैं ना हम, नरेंद्र मोदी इज नोन, जब भी इज और पास्ट जो वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म लगता है ना, तो ये जाना जाता है, किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, खाना खाया जाता है, टीवी देखा जा रहा है, तो ये सब यहाँ यूज होता है। खाना खाया जाता है, टीवी देखा जाता है, तो इसका यही मतलब है। नरेंद्र मोदी इज नोन, वो जाना जाता है। पावरफुल ओरेटरी स्किल मतलब बोलने के, भाषण बहुत ज़्यादा बोलते हैं और अच्छे बोलते हैं, आप भी सुने होंगे। नरेंद्र यहाँ पर बेसिकली यही मतलब है कि नरेंद्र मोदी को जाना जाता है उनके और पावरफुल ओरेटरी, जो बोलने के तरीके, भाषण देने के तरीके, जो बहुत ही इंस्पायरिंग भाषण देते हैं, आपको मोटिवेट कर देंगे। डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है कार्य के प्रति। और स्ट्रॉन्ग से सम नेशनलिज्म, बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी है। ही हैज सक्सेसफुली कनेक्टेड विथ पीपल थ्रू सोशल मीडिया एंड पब्लिक आउटरीच। यहाँ पर हैज मतलब कनेक्ट किए हैं सफलतापूर्वक। ही हैज सक्सेसफुल कनेक्टेड मतलब सफलतापूर्वक कनेक्ट किए हैं पीपल, जो जनता तक सोशल मीडिया का यूज़ करके। और पब्लिक आउटरीच भी किया है, जनता के तक पहुँचे इस चीज़ के द्वारा, या खुद भी गए हैं। often blending traditional Indian values with modern एस्पायरेशन। और ज़्यादातर अक्सर वो ब्लेंड करते हैं, जैसे ट्रेडिशनल एवं जो सभ्यता है हमारे, उस पर भी फोकस करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी है। वो हमारे अयोध्या भी जाते हैं, या हमारे जो प्राचीन है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल सभ्यता, उस पर भी फोकस करते हैं, लेकिन
मॉडर्न अब है उस पर भी फोकस करते, जैसे एआई पर, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पर, क्वांटम पर, स्पेस पर। और भारत को भी मॉडर्न बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, इनोवेशन हब बनाना चाहते हैं। वाइल एडमायर्ड फॉर हिज डिसाइसिवनेस एंड विजन, ही इज आल्सो क्रिटिसाइज्ड बाय सम फॉर बीइंग टू सेंट्रलाइजिंग इन हिज गवर्नेंस। एक तरफ तो उनको एडमायर किया जाता है, प्रशंसा मिलती है कि वो बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय होते हैं और उनके दृष्टिकोण के लिए, और दूसरी तरफ उनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज़, उनके जो सेंट्रलाइज़ है, जो सेंट्रलाइज़िंग टेंडेंसीज़ है उसके लिए, सेंट्रलाइज़िंग मतलब कि पावर अपने ही ले लेते हैं, वो सबको नहीं देते और खुद ही पैसा या खुद ही डिसीज़न लेते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। इसके लिए उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और जो पॉलिसीज़ है कुछ-कुछ, वो भी कंट्रोवर्शियल है, उनको लिए भी उनको आलोचना किया जाता है। ओवरऑल, नरेंद्र मोदी's journey from a small town to the Prime Minister of world's largest democracy is a story of determination, leadership, and the belief in the power of transformation। जो नरेंद्र मोदी का जर्नी है, स्मॉल टाउन छोटे से शहर से लेकर प्रधानमंत्री का तक, देश के जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वो एक कहानी है डिटर्मिनेशन का, दृढ़ निश्चय का, लीडरशिप का, लीडर का, लीड करने का, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी देखने को मिलती है, और एक बिलीफ कि आप ट्रांसफार्म कर सकते हैं अपने आप को, अपने देश को, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं। हिज लाइफ कंटिन्यूज टू इंस्पायर मिलियंस। जो उनका ज़िंदगी है, जीवन है, वो बहुत सारे लोगों, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, सिम्बोलाइजिंग दैट विद डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क नो ड्रीम इज पॉसिबल। और ये दिखा भी रहा है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, डेडिकेशन देते हैं, तो कुछ भी आपका जो ड्रीम है वो इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे आप, अगर आप ड्रीम कर रहे हैं अभी, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और इंग्लिश सीखे आप, नेट क्रैक करना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, कहीं और विदेश जाना चाहते हैं, इंग्लिश आपके लिए ज़रूरी है, तो आप कर सकते हैं। बस आपको डेडिकेशन करना है, हार्ड वर्क करना है, पेशेंस थोड़ा रखना है, और सही स्ट्रेटजी फॉलो करना है। तो आज के लिए इतना ही था, और हो सकता है आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही हो कि आपकी स्टार्टिंग है, आपका पास उतना वोकैब्युलरी नहीं है, और आपको सेंटेंस भी पढ़ना आता नहीं है, लेकिन आप विश्वास कीजिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप 10,000 शब्द भी, वोकैब्युलरी शब्दकोश भी जानते होंगे ना, तब भी इंग्लिश नहीं बोल सकते। लोग समझते हैं कि अगर मैं 10,000 5,000 शब्द, इंग्लिश शब्द जान गया तो मैं इंग्लिश बोल लूँगा, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, धीरे-धीरे पढ़िए। नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरा नीचे लेक्चर्स देखिए कि कैसे पढ़ा जाता है, उसको आप समझ पाएँगे, और धीरे-धीरे जो आपका सर दर्द रहता है पढ़ने में, वो भी छूमंतर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।